नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जोगीमारा गुफा के बारे में। ठीक है, जोगीमारा गुफा के बारे में। ठीक है, तो एक बुक से मैंने कॉपी किया इसे और उसी को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जोगीमारा गुफा को हम देख लेते हैं। ये आपका जोगीमारा गुफा का बाहर का दृश्य है। ठीक है, ये आपका जोगीमारा गुफा का बाहर का दृश्य है। ये देखिए, ये इसका प्रवेश द्वार है। अगर हम बात करें जोगीमारा गुफा के जो साइज है वो आपका 10 फुट लंबा है, 6 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा। ठीक है, यानी 10 × 6 × 6 है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये आपका प्रवेश द्वार है जोगीमारा गुफा का। 10 फुट 6 फुट 6 फुट, यानी 10 फुट लंबा है, 6 फुट चौड़ा है, 6 फुट ऊंचा है। ठीक है, देखिए ये आंतरिक दृश्य है। तो इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा ऊंची नहीं है, ये 6 फुट ही है। ठीक है, 6 फुट है मात्र, लेकिन कहीं कहीं आपको इसकी माप अलग भी दे दी जाती है, जिसमें एक बुक में लिखा हुआ है कि सीता बोंगरा के निकट ही जोगीमारा गुफा है, जो 9 मीटर लंबा तथा 4.5 मीटर चौड़ा है। तो 4.5 मीटर चौड़ा का मतलब हुआ कि अगर हम फुट में चेंज करेंगे तो 13 या 14 के करीब कुछ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम 12 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 मीटर में 3 फुट से कुछ ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर और कुछ बुक में आपको दिया जाएगा कि 10 × 6 × 6 है। तो ये आप देख लीजिए, अधिकांश जो माप मिलता है वो 10 फुट 6 फुट 6 फुट मिलता है। ठीक है, लेकिन ये माप जो है वो बहुत ही कम है। एक तरीके से समझ लीजिए, एक आदमी की ऊंचाई जो होती है वो 5 फुट कुछ सेंटीमीटर की होती है जब, तो ये तो बहुत ही कम है। एक तरीके से समझ लीजिए, कुछ है ही नहीं। चौड़ाई उसकी कुछ नहीं है, ऊंचाई भी उसकी कुछ नहीं है। हाँ, लंबाई थोड़ा है, 10 फीट का जो है। ठीक है, बढ़ते हैं, इसके बारे में अब पढ़ते हैं। जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ये गुफाएं अंबिकापुर, जो कि कहाँ है, सरगुजा जिला में, से 50 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ स्थान में स्थित है। किस जिला में? सरगुजा जिला में रामगढ़ स्थान में स्थित है, या रामगढ़ की पहाड़ियों पर भी कह सकते हैं, रामगढ़ की पहाड़ियों पर भी स्थित है। यहीं पर सीता बेंगरा, लक्ष्मण झूला के चिन्ह भी अवस्थित हैं। 2 चीज़ें याद रखिएगा, सीता बेंगरा और लक्ष्मण झूला। सीता बेंगरा क्या है? ये नाट्यशाला है, और ये बहुत ही प्राचीन नाट्यशाला है। ठीक है, इसे एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी कहा जाता है, सीता बेंगरा को। इन गुफाओं की भित्तियों पर विभिन्न चित्र अंकित हैं। ये शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें 300 ईसा पूर्व के कुछ रंगीन चित्र विद्यमान हैं। कब के? 300 ईसा पूर्व के। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब जोगीमारा गुफा के निर्माण काल की बात होगी तो यही कहा जाएगा कि ये मौर्यकालीन है, जो कि 300 ईसा पूर्व की है। तो जोगीमारा गुफा है मौर्यकालीन, 300 ईसा पूर्व की है ये। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जोगीमारा गुफा भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के उपलब्ध सबसे प्राचीन चित्र भित्ति चित्रों के रूप में कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऐतिहासिक काल की बात कर रहा है। अब आप भीमबेटका इन सब में मत लेकर जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं भीमबेटका के में। आदि ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, लेकिन वहाँ पर देखिए भित्ति चित्र नहीं मिलते। प्रागैतिहासिक काल में भित्ति चित्र हमें मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें भित्ति चित्र नहीं मिलते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल आ जाता है। तो ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि जो वैदिक युग है, इसमें भी बहुत कम हमें चित्रों का वर्णन मिलता है। साहित्यों में मिल जाता है, लेकिन प्रामाणिक रूप से हमें कहीं मिलता नहीं है। तो फिर हम जब ऐतिहासिक काल में आते हैं, जोगीमारा गुफा में सबसे पहले हमें भित्ति चित्रों का दर्शन होता है।
तो ये कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन भित्तिचित्र कहाँ पर मिलते हैं, ऐतिहासिक काल के उपलब्ध सबसे प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं आपको, तो वो जोगीमारा से ही मिलते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम पूरे संपूर्ण चीज़ों को लेकर चलें जिसमें प्रागैतिहासिक शामिल कर लें तो उसमें हमें प्रागैतिहासिक काल में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, रामगढ़ पहाड़ी छत्तीसगढ़। ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी छत्तीसगढ़ में जोगीमारा गुहा का एक चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है। तो जोगीमारा से मैंने आपको बताया कि वैदिक काल के बाद आपका जब स्टार्ट इधर हो जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच में हमें और कहीं चित्रकारी नहीं मिलती है। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमें क्या रहता है, हमारे पास कौन सा युग रहता है, तो वैदिक युग रहता है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। अब 600 से लेकर हम 300 ईसा पूर्व तक आते हैं और उसके बीच में हमें कहीं भित्ति चित्र नहीं मिलता। 300 ईसा पूर्व में मौर्य काल के समय में हमें भित्ति चित्र का दर्शन होता है और वो भी कहाँ से होता है, जोगीमारा गुफा से होता है। नेक्स्ट है कि जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जोगीमारा से आपको भित्ति चित्र मिलते हैं। ठीक है, भित्ति चित्र आपको कब तक मिलेंगे, जब तक कि लघु चित्रकला प्रारंभ नहीं हो जाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि जोगीमारा जो गुफा है वो कहाँ पर है। हमने अभी देखा है कि छत्तीसगढ़ में है, पहले ये मध्य प्रदेश में ही था। ये मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये अब छत्तीसगढ़ में चला गया। सरगुजा रियासत आपकी छत्तीसगढ़ में चली गई। तो सरगुजा रियासत में रामगढ़ की पहाड़ियों पर आपको क्या मिलता है, जोगीमारा गुफा मिलती है वहाँ पर। और ये क्या है, कहाँ है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल। ठीक है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल यानी अमरनाथ नामक स्थान पर। कहाँ पर, अमरनाथ नामक स्थान पर आपको मिलेगी। अमरनाथ नामक स्थान पर आपको मिलती है। अच्छा, इस पहाड़ियों पर ये अकेली नहीं है, इसके साथ और भी कई गुफाएं हैं, जैसे सीता बेंगरा है, लक्ष्मण बेंगरा, वशिष्ठ गुफा, कबीर चौरा, सिंह द्वार, रावण द्वार। जब आप चढ़ेंगे ऊपर की ओर तो ये एक क्रम से मिलते आपको चले जाएंगे। जहाँ हमने आपको बता ही दिया है कि जो सीता बेंगरा है वो सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, या यूँ कहे कि एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। नेक्स्ट है कि जोगीमारा गुफा है कब की, तो ये मौर्यकालीन है, 300 ईसा पूर्व की है। नेक्स्ट है कि जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है, तो अजंता गुफाओं से पहले की। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी बाद में शुरू होती है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक चलती रहती है वो चित्रकारी, लेकिन उससे पहले ही आपको जोगीमारा गुफा में चित्रकारी मिल जाती है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जब असित कुमार हालदार जी गए वहाँ पर, उन्होंने विश्लेषण किया तो उन्होंने बताया कि जो जोगीमारा की शैली है, जो जोगीमारा में चित्रों की शैली है वो अजंता की पतोन्मुख शैली के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि अजंता की जो शैली अपने निम्नतम अवस्था में जा रही थी उस समय ये जोगीमारा के गुफा का चित्रण किया गया होगा, तभी उसके समान शैली है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अजंता की चित्रकला के बाद की चित्रकला है जोगीमारा, परंतु साक्ष्य क्या कहते हैं कि ये अजंता गुफाओं की चित्रकारी से पहले की चित्रकारी है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ पूर्व में देखिए मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में है। तो सरगुजा रियासत पहले मध्य प्रदेश में पड़ती थी, जब तक विभाजन नहीं हुआ छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ तब तक ये जोगीमारा गुफा आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि जोगीमारा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका कि जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह थी, तो वो आपका क्या है, सीता बेंगड़ा। ये एशिया की सबसे प्राचीनतम प्रेक्षागृह थी या नाट्यशाला थी, वो क्या थी, सीता बेंगड़ा। नेक्स्ट है जोगीमारा से प्राप्त चित्र के बारे में बता दें। तो आइए हम कुछ चित्रों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या वहाँ पर, कैसे के चित्रों के बारे में पता चला। तो वर्ष 1914 ईस्वी में स्वर्गीय असित कुमार हालदार तथा समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया। तो ये चित्रों का अध्ययन ऐसे करने नहीं चले गए थे, भारतीय पुरातत्व विभाग ने इन्हें निमंत्रण भेजा। उसके बाद ये लोग वहाँ गए, कौन कौन, असित कुमार हालदार व समरेंद्रनाथ गुप्त ने, और वहाँ पर जोगीमारा गुफा की चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई, जो वर्तमान में कहाँ है, भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग में संग्रहित है क्या, जो असित कुमार हालदार ने और समरेंद्रनाथ गुप्त ने जो वहाँ पर प्रतिलिपियाँ बनाई थी वो कहाँ है, भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में है।
तो जब वहाँ पर वो प्रतिलिपियाँ बनाई तो उसके आधार पर जब उन्होंने देखा कि क्या क्या चित्र हैं और कैसे विभाजन उनका हुआ है, क्या क्या चीज़ें प्रयोग की, जितनी भी तकनीकी चीज़ें हैं चित्रकला से संबंधित, उनका अध्ययन उन्होंने किया। उस आधार पर उन्होंने 7 खंडों में चित्रों को बांटा है। आइए हम देखते हैं कौन कौन है। प्रथम खंड हम देखते हैं। तो प्रथम खंड में क्या दिया गया है कि इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियां तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। कुछ आदमियों की आकृतियां हैं और कुछ हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक मछली या जिसे हम मगर भी कह सकते हैं, कोई कन्फर्म नहीं है, ठीक है, अंकित है। तो कुल मिलाकर ये एक जो चित्रांकन है वो मिलाकर एक कहानी का रूप दें अगर उसे, तो एक कहानी आती है आपकी गजग्रह, एक पौराणिक कथा है, तो उससे कुछ मिलती जुलती आपको मिल जाएंगी। अगर यहाँ पर मगर हो तो गजग्रह की अगर आप कथा सुने होंगे तो वहाँ पर आपको मगर जो होता है वो हाथी का पैर खींचता है, तो उससे कुछ संबंधित मिलती हैं ये, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आदमियों की आकृतियाँ और हाथियों के चित्र अंकित किए गए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चित्र है वो प्रतिलिपि तैयार की थी आपकी अश्विन कुमार हालदार और समरेंद्रनाथ गुप्त ने। तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया, उसके आधार पर ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। वहाँ पर आपको कुछ लहरदार आकृतियाँ मिल जाती हैं, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि ये नदी हो, ठीक है। तो ये अनुमान पर आधारित है। दूसरे खंड में हम देखते हैं कि इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं, जो ये दूसरे खंड में। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो चित्र बना है वो पीले रंग में बना है, पीले रंग में बना है। तीसरा खंड आपका है कि इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के द्वारा, पृष्ठभूमि कैसा है, तो पृष्ठभूमि आपका वहाँ पर सफ़ेद है। कौन सी रेखाओं के द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है, तो काली रेखाओं के द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। और इस चित्र में लाल कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है किस पुष्प पर, तो कुमुदनी के पुष्प पर आपको मिलेगा। और पृष्ठभूमि कैसी है, सफ़ेद पृष्ठभूमि है। और बाघ जो बनाया गया है वो किससे बनाया गया है, तो काली रेखाओं से बनाया गया है, ठीक है। फिर चौथे खंड में क्या है कि इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित किए गए हैं। यानी यहाँ पर प्रमाण का कोई मायने नहीं रखा गया है, ठीक है। जो आप पढ़ते हैं रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम, जो उसमें शब्द प्रमाण आता है वो चित्रकला का एक तत्व है, तो उसे यहाँ पर ध्यान रखा ही नहीं गया है। षडांग जो है छः अंगों में से एक है जो आपका प्रमाण, उसको यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा गया है, बल्कि जैसा पाए वैसा बना दिए। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि कहाँ पर चोंच बनाई, कहाँ के भित्ति चित्र पर मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है, तो वो आपका जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रों में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट खंड में क्या है कि पंचम खंड है, इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है, संभवतः नर्तकी है। उसके चारों गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पालथी मारे बैठी बनाई गई हैं। ये आपका पंचम खंड है। छठा खंड जो है, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। जो चैत्य हैं वो कैसे हैं, रथ जैसे हैं। और सातवें खंड में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं, ठीक है। हालांकि कुछ किताबों में लिखा गया है कि ये चित्र एकदम स्पष्ट नहीं है, वहाँ पर कुछ धुंधली चित्र हैं। जैसे आपका तीसरा जो खंड है वो भी आपका धुंधला है, उतना स्पष्ट तरीके से नहीं है, तो वहाँ भी ऐसे ही वर्णन किया गया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि क्या मिलता है, प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन यहाँ भी दिखाई देता है छठे खंड में। सातवें खंड में क्या होता है कि ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं, ये हमें दिखाई पड़ता है। तो ये आपके 7 खंड हैं जो कि अश्विन कुमार हालदार ने डिवाइड किया था। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा था कि जो चित्र हैं वो पैनल बनाकर बनाए गए हैं, छतों पर पैनल बनाए गए हैं। और पैनल किस रेखा से है, तो वो लाल रंग से बनाई गई है। पैनल जो बनाए गए हैं वो लाल रंग से बनाए गए हैं। पृष्ठभूमि आपको यहाँ पर सफ़ेद मिलती है ज़्यादातर। कुछ खुरदुरी पृष्ठभूमि भी यहाँ पर आपको मिलती हैं, क्योंकि ढंग से प्लास्टर नहीं किया गया है उस पर। कुछ जगह पर हल्की पतली प्लास्टर, सफ़ेदी वाली प्लास्टर आपको मिलती है, यानी उतनी मोटाई नहीं होती है जितना समरूप होना चाहिए, मतलब जो पूरे में किया गया है वो एक रूप में नहीं है। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक तो खुरदुरी है और यहाँ पर पृष्ठभूमि जो आपको मिलता है वो आपको सफ़ेद पृष्ठभूमि मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी सीता वेंगड़ा, यानी सबसे प्राचीन थिएटर कौन सा था, तो सीता वेंगड़ा है, ठीक है। जो अभिनय इस वाला काम चलता था नाट्य शास्त्रों का, ये नाटकों का, वो कहाँ होता था, सीता वेंगड़ा में होता था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित्र का मंचन कहाँ होता था? तो वो नाट्यशाला में ही होगा, और नाट्यशाला उस समय कौन सा प्रसिद्ध था? सीता वेंगड़ा प्रसिद्ध था। एक चीज़ और यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है कि उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो वो आपके भवभूति हैं। तो भवभूति रचित उत्तर रामचरित्र का जो नाटक मंचन होता था वो कहाँ होता था? सीता वेंगड़ा में होता था। नेक्स्ट है 1914 ईस्वी में जोगी मारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की? तो 2 कलाकार हमारे यहाँ से गए थे पुरातत्व विभाग के आमंत्रण पर। कौन कौन? असित कुमार हालदार और समरेंद्रनाथ गुप्त जी। नेक्स्ट है सुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ है? जोगी मारा में। अब आपको जो सुतनुका मिलती हैं ये कौन है? तो ये एक दासी थी। वास्तव में बाद में जब पता चला कि जो जोगी मारा गुफा है वो वास्तव में वरुण देवता का मंदिर था, और उनकी सेवा के लिए वहाँ पर सुतनुका नाम की दासी रहती थी वहाँ पर। जोगी मारा के चित्र बने हैं, कहाँ पर बने हैं? तो वो छत पर बने हैं, ठीक है, और वो भी पैनल बनाकर बने हैं। और पैनल किस रंग का है? हमने बताया अभी कि वो लाल रंग का पैनल बनाया गया था। जोगी मारा गुफा की माप है, तो जोगी मारा गुफा की माप है 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची। इसे हम लिख सकते हैं 10x6x6। ये सब किस में है? फीट में है। नेक्स्ट है कि जोगी मारा के चित्र मिलते जुलते हैं भरहूत और सांची की कला से। उस समय यही प्रचलित थी, भरहूत और सांची की कला, तो उन्हीं कला से मिलते हैं क्या? जोगी मारा के जो चित्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जोगी मारा गुफा के चित्रों के विषय हैं, तो जैन धर्म है। वहाँ पर जो कहानियाँ मिलती हैं उन्हें जब जोड़कर देखा गया तो ये निकल कर आता है मोटे मोटे रूप में, स्पष्ट तौर पर नहीं लेकिन मोटे तौर पर ये निकल कर आता है कि ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा क्या नहीं है? नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो ये जोगी मारा गुफा से संबंधित कुछ चीज़ें थी। इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं, आइए वो भी हम देख लें। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको रामगढ़ पहाड़ी पर मिलता है। क्या? जोगी मारा गुफा। तो जब ये रामगढ़ पहाड़ी पर मिलता है तो जोगी मारा के अतिरिक्त भी कुछ कुछ मिलते हैं, जैसे सीता बोंगरा आपको मिल जाएगा जो कि आपका नाट्यशाला था। उसके बाद लक्ष्मण बोंगरा आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लक्ष्मण जी वनवास के दौरान राम और सीता की क्या करते थे? सुरक्षा करते थे, रखवाली करते थे वहाँ पर, लक्ष्मण बोंगरा। फिर आपको वशिष्ठ गुफा मिल जाएगा। उसके अतिरिक्त आपको कबीर चौरा मिल जाएगा। ये सब आपको कहाँ मिलते हैं? रामगढ़ की पहाड़ियों पर। ये सब गुफाएं हैं, छोटी छोटी गुफाएं। कबीर चौरा मिल जाएगा। फिर सिंह द्वार, फिर आपको रावण द्वार मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको जब हम रामगढ़ की पहाड़ियों पर जोगी मारा की तरफ अग्रसर होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें रास्ते में मिलती हैं। सीता वेंगरा क्या है? तो ये एशिया की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला या थिएटर है, अभी हमने आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त जो पॉइंट है वो ये है आपका कि जो पृष्ठभूमि है वो समतल ना होकर खुरदुरी है, समतल ना होकर खुरदुरी है, हर जगह नहीं, ठीक है। अगर हम रंगों की बात करें कि कौन कौन से रंग प्रयोग हुए हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं लाल, पीला, काला और सफ़ेद, ठीक है। लाल जो हमने बताया कि पैनल के लिए प्रयोग होता था, आप ध्यान रखिएगा, पैनल बनाने के लिए लाल रंग का ही प्रयोग किया गया था। लाल आपको मिलता है हिरौंजी से। काला जो आपको मिलता है वो हर्रा नामक फल से मिलता है, हर्रा नामक फल से। और सफ़ेद जो मिलता है वो खड़िया से मिलता है। और जो पीला रंग है वो कुछ किताबों में ये बताया गया है कि जो पीला रंग है वो दरअसल पीला रंग ना होकर लाल रंग जब उड़ जाता है ज़्यादातर तो जो उसका बचा हिस्सा होता है वो पीलापन लिए होता है। तो ये बताया गया है पीले रंग के बारे में, ठीक है। सर्वाधिक अधिकता जो है वो लाल और पीले की है। जोगी मारा गुफा में लाल पीले की सर्वाधिक अधिकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। जो असित कुमार हालदार जो चित्र बनाकर लाए थे, वहाँ से प्रतिलिपि बनाकर लाए थे, वो कहाँ पर है? तो पुरातत्व संग्रह, भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में वो रखा हुआ है, संग्रहित है वो, ठीक है।
अब एक चीज़ और देख लीजिए कि रामगढ़ पहाड़ी पर जब हम चलते हैं, रामगढ़ पहाड़ी पर, तो एक पोरी देवटी नामक स्थान आता है। क्या? पोरी देवटी नामक स्थान आता है। पोरी देवटी के जब आगे बढ़ते हैं तो कबीर चौरा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, तो उनका हम क्रम बता दें। कबीर चौरा मिलता है और कबीर चौरा तथा वशिष्ठ गुफा, इसके आगे आपको वशिष्ठ गुफा मिल जाएगी। साथ ही साथ वशिष्ठ गुफा, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमें सिंह द्वार मिलेगा और फिर हमें मिलता है रावण द्वार। ये रामगढ़ पहाड़ियों पर हमें गुफाओं का क्रम है एक तरीके से। गुफाओं का पोरी देवटी से जब आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। हम जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ अकेली जोगीमारा गुफा वहाँ पर नहीं है। लक्ष्मण बोंगरा के बारे में हमने बता ही दिया कि वहाँ पर लक्ष्मण जी क्या करते थे, राम सीता की रखवाली करते थे जब वनवास उन्हें मिला था। सीता बोंगरा क्या है? सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, ये हमने आपको बता ही दिया है। और जो यहाँ पर भित्ति चित्र मिलते हैं वो देवदासी सुतनुका ने इन भित्ति चित्रों का निर्माण किया था, ऐसा विद्वान बताते हैं, विद्वानों का मत है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चित्र मिले हैं वो वास्तव में जो प्राचीन चित्र थे उनके ऊपर सफ़ेदी करके फिर से बनाया गया है, और वो भी कोई किसी कुशल आदमी नहीं बल्कि अकुशल व्यक्तियों ने उसे बनाया है। और बनाने से पहले उन्होंने क्या किया है? प्राचीन चित्रों पर सफ़ेदी लगा दी है। तो जो प्राचीन चित्र हैं वो मौर्यकालीन हैं, जो नए चित्र हैं उनके बारे में कोई पता नहीं है अभी, ठीक है, कि वो कब के हैं। तो प्राचीन चित्र जो है वो मौर्यकालीन है, ये ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका जो जोगीमारा है वो अमरनाथ नामक स्थान पर है और नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर ये स्थित है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जोगीमारा के जो चित्र हैं वो लॉ ऑफ फ्रेंटिलिटी के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, सम्मुखता के नियम का पालन करते हैं। ठीक, तो बस जोगीमारा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उनको मैंने सब यहाँ पर बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गुफा के साथ। धन्यवाद।